नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक नंबर 49 और 50। पहला जो कार्यपत्रक है 49 नंबर का डायरी लेखन विधा का उपयोग कर पाना, इसकी दक्षता है। नीचे दी गई डायरी के एक दिन का विवरण पढ़िए और आप भी अपने एक दिन का वर्णन लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है दिनांक 7 जुलाई 2023, समय है साय 5 बजे। तो ये डायरी हम पढ़ लेते हैं, फिर इसी के अनुसार हमें नीचे अपनी डायरी बनानी होगी। आज का दिन उत्साह और खुशी का था। 45 दिन की छुट्टी के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल पहुंचा। आज हम नई कक्षा 8 में बैठने वाले थे, इसलिए सभी दोस्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। 45 दिनों की बोरियत के बाद दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारी बातें की। स्कूल पहुंचकर सभी गुरुजनों को प्रणाम किया और हमारे नए कक्ष में पहुंचे। स्कूल में प्रार्थना शुरू की, जिसमें मैंने छुट्टियों के दिनों के बारे में बताया। छुट्टियों में मैं मम्मी पापा के साथ उदयपुर घूमने गया था। प्रार्थना में मैंने उदयपुर की झीलों और किलों के बारे में भी बताया। इसके बाद सभी कक्षाओं में नई नई किताबों को देखा और पढ़ा। आज महेश ने कक्षा में अपने जन्मदिन पर मिठाई बांटी। हम सभी ने महेश को जन्मदिन की बधाई दी। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं घर वापस आ गया। इस प्रकार ये लिखा है। हम भी यहाँ पर इस तरह से अपनी डायरी लिखेंगे। दिनांक लिखेंगे 29/1/2025। आप जिस दिन लिखें उस दिन की दिनांक यहाँ पर डाल दें और समय भी जिस टाइम आप लिखें वो डाल दें। समय साय 4 बजे मैंने यहाँ लिखा। तो इसमें मैंने लिखा है, आज मेरे विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, विभिन्न नृत्यों, नाटकों आदि का आयोजन हुआ। मैंने भी एक नृत्य और नाटक में भाग लिया। मेरा नाटक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे संबंधित था, जिसके लिए मुझे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अंत में प्रधानाचार्य जी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। हमें भोजन करवाया गया। फिर दोपहर 2 बजे हम सभी ने अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान किया। मैंने वार्षिकोत्सव के बारे में लिखा है। आप चाहें तो अपने किसी भी टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं, किसी दिन विशेष के बारे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और नीचे एक चीज़ और है, इसमें पहेली हल कीजिए। पास पास दो बहिनें रहती, एक दूजे से कुछ न कहती, एक दूजे को देख न चाहे, बिना आईना देख न पाए। तो ये होती है हमारी आँखें। आप इसके उत्तर में यहाँ पर लिखेंगे आँखें। इस प्रकार ये अब कार्यपत्रक 49 हमारा कंप्लीट होगा। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 50 की ओर, जिसकी दक्षता है पोस्टर की सूचनाओं का विश्लेषण कर लिख पाना। नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से देखिए, वो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है, ये बच्चों को परेशान करने से संबंधित है कि किसी बच्चे को, जब छोटे बच्चे को परेशान किया जाता है शारीरिक या मानसिक तौर पर, तो उसके लिए हम कहाँ शिकायत कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है, आपकी कक्षा में किसी साथी के साथ अन्य छात्रों द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है, तो आप किससे शिकायत करेंगे? तो इसमें हम अपने कक्षा अध्यापक या प्रधानाध्यापक जी से कहेंगे। दूसरा प्रश्न है, यदि आपको मदद के लिए आपका साथी पुकारता है तो आप क्या करेंगे? तो हम अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर उसकी मदद करेंगे। तीसरा प्रश्न है, हम अनुचित व्यवहार के खिलाफ किन किन की मदद ले सकते हैं? तो हम पुलिस, पॉक्सो एक्ट, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर लिखिए। तो चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर ऊपर अपने एक चित्र में भी लिखा हुआ है और हम वैसे जानते भी हैं, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है। ये 24 आवर्स और 7 डेज चालू रहता है। आप कभी भी यहाँ पर अपनी समस्या को बता सकते हैं, बच्चों से संबंधित समस्या को। इसमें निर्देश है, शिक्षक बालकों के स्तर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2012 के बारे में चर्चा करें। इसके पश्चात इस कार्यपत्रक पर कार्य करवाएं। तो आपके जो टीचर हैं उनसे आप इस पर बात करें, उसके बाद इस कार्यपत्रक को कंप्लीट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।